बेसिकली सीटी प्लस जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिक्स आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आप सीटी में कवर कर लोगे, बिकॉज सीटी का जो सिलेबस होता है वो 100% बोर्ड्स कवर अप होता है। जेडब्ल्यू में थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, हर एक लेक्चर में एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में क्या आता है, लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग आज के लेक्चर में देख रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है लगभग। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये पेंटागन है, इज अ पेंटागन। ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, then what will be the value of AB vector plus AE vector plus BC vector plus DC vector plus ED vector and plus AC vector। इसका वैल्यू क्या होगा, AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस AC वेक्टर। ऑप्शंस है इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज 3 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है इसका 3 टाइम्स ऑफ AC वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है इसका 3 टाइम्स ऑफ BE वेक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका 3 टाइम्स ऑफ CE वेक्टर। हमको ये सॉल्व करना है, ये सीटी में आ चुका है पेपर में, ठीक है, सीटी का क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। अभी क्या करेंगे, अगर चेंज किया तो पेंटागन के बदले हेक्सागन कर देंगे या ऑप्शंस में कुछ और ट्विस्ट डाल देंगे। देखो इससे ना ये जो हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स दिया इससे बहुत आंसर बनता है। तो जरूर नहीं इससे एक ही 3AD बने, इससे -3 DA भी बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेंज कर देते हैं लोग और ज्यादा कुछ करते नहीं है। कैन आल्सो बी डन एज -3 DA। बोलो एनी क्वेश्चन, बोलो सर। ब्लर है स्क्रीन, क्या हो गया सर स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है, अरे यार अभी ठीक है? नहीं सर वैसा ही है। शायद आपका इशू होगा, और कोई सेम इशू फेस कर रहा है क्या? और कोई सेम इशू फेस कर रहा है? हाँ सर ब्लर है। मैम मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को फिर से कनेक्ट कीजिए ना प्लीज, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ क्लास। पहले हम लोग बात कर रहे हैं पेंटागन के बारे में। तो पेंटागन पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात, अगर पेंटागन है ये, इसको हम पहले पेंटागन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पेंटागन हो गया। अब इसको नाम देना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई, ये अपना पेंटागन हो गया। अब इसमें टोटली ट्रायंगल वाला लगने वाला है, और कुछ लगेगा नहीं। क्या लगेगा, ट्रायंगल वाला लगेगा, ठीक है। तो ए बी बी सी सी डी डी एंड ए, ये अपना कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे गाइस, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 3AD 3AC, इसको हम लोग ना रफली से ज्वाइन कर लेते हैं, AC वेक्टर, फिर यहाँ पे AD वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। ये क्लियर है, ट्रायंगल लॉ से AB प्लस BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज AC वेक्टर। तो AB वेक्टर को उठा दिया मैंने और BC वेक्टर को उठा दिया, तो वी कैन से दैट AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। ये तो क्लियर हो गया सबको, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, AE प्लस ED दिख रहा होगा सबको अच्छे से। AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, AE प्लस ED इज इक्वल टू AD, इज इक्वल टू AD, ये हो गया AD, ठीक है। इतना तो क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया रहेगा। अब अगर मैंने AD और DC लिया, तो AD वेक्टर और DC वेक्टर, प्लीज समझना, AD और DC इज AC अगेन। सो AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर अगेन, ठीक है।
तो देखो ए बी प्लस बी सी एक एसी बन जाएगा मेरा, क्लियर है। फिर एक एसी पहले से था, दो एसी हो गया। एई प्लस ईडी, एई प्लस ईडी एडी था, एडी प्लस डीसी इज अगेन एसी। तो हमारे पास टोटली कितना एसी बन गया यहाँ पे, 3 एसी वेक्टर बन गया। होप कि आपको समझ में आया, आंसर इज ऑप्शन बी। प्लीज कंफर्म, समझा सबको अच्छे से। बेसिक ट्रायंगल वाला लगाया और कुछ किया नहीं इसमें, क्लियर है सबको ये पक्का एवरीवन? सीईटी क्वेश्चन है ये, बोलो समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे। कुछ सम्स मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में मैं 4-5 सम्स जो कराऊंगा वो आप लोग को सॉल्व करना है। आई होप कि ये सम समझ में आ गया सबको। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। जितना प्रॉपर्टीज मैंने लिखा के दिया था उतने प्रॉपर्टीज के ऊपर सम्स करा रहा हूं मैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये आप लोग करोगे सेकंड सम, ये आप लोग का काम, आप लोग करोगे अच्छे से। इफ आई कैप जे कैप k cap, I cap, j cap, k cap are position vectors of ABC, are position vectors of ABC, and AB vector is equal to CX vector. AB vector is equal to CX vector. Then position vector of X is, ये सिंपल सा सम है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। Then position vector of X is, then position vector of X is. So AB vector is equal to CX vector. Guys, यहाँ पे क्लियर है कि A बार का जो पोजीशन वेक्टर है वो I कैप है, B बार का जो पोजीशन वेक्टर है वो J कैप है, और C बार का जो पोजीशन वेक्टर है वो K कैप है। इतना क्लियर है? तो हमारे पास क्या दिया कंडीशन, हमको दिया है AB वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू CX वेक्टर, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू CX। तो अगर मैंने AB वेक्टर को लिख दिया B बार माइनस A बार, आपको पता है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो CX क्या हो जाएगा, X बार माइनस C बार, ठीक है। अभी हमको इसका पता है B बार का पोजीशन वेक्टर कितना है, J कैप, A का कितना है, I कैप, X बार हम लोग ढूंढ रहे हैं, और C का कितना है, K कैप। अगर मैं वहां पे लेके जाऊं तो X बार कितना हो गया मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ X बार कितना हो जाएगा, J कैप माइनस I कैप प्लस K कैप। वेरी सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें। तो ये भी क्वेश्चन सी गलती से दे दिया लगता है, ठीक है। देख लो अच्छे से सम, डाउट है तो पूछो। J कैप माइनस I कैप प्लस K कैप, ठीक है, क्लियर है, इजी सम। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है तो थोड़ा इजी रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरी सम। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्टार्ट करो ये वाला थर्ड वन। क्वेश्चन है if vector 2i cap plus 3j cap minus 2k cap and I cap plus 2j cap plus k cap represents the adjacent sides of any parallelogram then the length of diagonal of parallelogram is, ये सम आपको करना है। then the length of diagonal of parallelogram, अच्छा दो डायगोनल है तो r आना चाहिए, r, ठीक है। ऑप्शंस आर, ये आपको सॉल्व करना है। ऑप्शंस आर रूट 35 ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनल कांग्रुएंट नहीं होता पैरेललोग्राम में। दूसरा हो गया रूट 35 रूट 11
तीसरा हो गया √25, √25, और चौथा हो गया यहाँ पे नन ऑफ दिस। गेट मी द आंसर इन 2 मिनट्स फास्ट। आंसर निकालो 2 मिनट के अंदर। ऑप्शन ए तो 100% नहीं है बिकॉज डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम, वी ऑल नो दैट। बी एंड सी में से कुछ होना चाहिए। स्टार्ट करो फटाफट। आई होप कि यू आर एबल टू सी द वेक्टर्स। द फर्स्ट वेक्टर इज ए बार। सो ए बार कितना दिया है यहाँ पे? ए बार दिया है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया आपका ए बार। और बी बार कितना दिया है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। चलो, आपको मैंने डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम का आंसर बताया था पहले भी। स्टार्ट करो तो सोचो अच्छे से। If these two vectors are adjacent sides of any parallelogram, then the length of diagonals are. So you need to find the position vector for each and every diagonals, and then we have to find the magnitude. फटाफट आंसर दो इसका सब लोग। इजी सम दिया गाइस, इतना हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। टू मिनट्स। आया आंसर किसी को? एनीवन? First vector is 2i cap plus 3j cap minus 2k cap, and the second vector is b bar, I cap plus 2j cap plus k cap. आपको क्या ढूंढना है? इसके लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑप्शंस भी दिए मैंने आपको कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। a bar and b bar are provided to you. Anyone got the answer? Reply fast. पैरेललोग्राम का कहानी में पता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? तो अगर ये a बार है, ऑब्वियसली ये भी a बार होगा, और अगर ये b बार है तो ऑब्वियसली ये भी b बार होगा। इतना क्लियर है? तो ये जो पहला डायग्राम बनेगा इसका, ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये क्या दिख रहा है? a बार प्लस b बार बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है? और जो दूसरा डायगोनल है वो क्या रहेगा? देखो तो सोचो इस बारे में, b बार माइनस a बार। तो जो दूसरा डायगोनल होगा वो क्या होगा? b बार माइनस a बार। हमको इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब मॉड, ठीक है? ये निकालना था हमें बस, और कुछ नहीं करना था। तो जो पहला डायगोनल होगा क्या होगा? a बार प्लस b बार। तो a बार प्लस b बार कितना आ रहा है? ऐड करके देखते हैं। 2i प्लस i 3i, 3j plus 2j is nothing but 5j minus 2k plus k is minus k. ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। पर अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड में चाहिए, तो मॉड ऑफ a बार प्लस b बार। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमको याद है अच्छे से? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड इसका 1, तो कितना हो गया? फर्स्ट कितना मिलेगा? √35। पहला डायगोनल कितना आ गया? √35। अब दूसरा क्या है? b बार माइनस a बार। तो b बार माइनस a बार निकालो। b bar I cap minus 2i cap is minus I cap, 2j cap minus 3j cap is minus j cap, k cap this is plus 3k cap। तो ऑलरेडी दिख रहा है इसका आंसर √11 होगा, ठीक है? तो मॉड ऑफ b बार माइनस a बार कितना हो गया? मॉड ऑफ b बार माइनस a बार इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, y स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, z स्क्वायर इज p स्क्वायर 9, so अंडर रूट ऑफ √11। so again we got the answer as option B. Please confirm you got the answer everyone. So the diagonals of parallelograms are a bar plus b bar and b bar minus a bar. Everyone understood? Please confirm in the chat box. Please confirm yes it. sir. Fine. तो थोड़ा आंसर प्लीज बताया भी करो अभी, ठीक है? इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं सब क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा टफ क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, ट्राई करो ना, रॉन्ग राइट तो होता ही रहता है, ट्राई करो अच्छे से, आंसर बताओ चैट बॉक्स में, ठीक है? मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? Moving to the next sum now. We'll talk about sum number 4 now.
सम नंबर 4, मौजूदा समय पर कोशिश करना। P is a point, P is the point on line segment P is a point on line segment joining the points joining the points 3, 2, -1 and 6, 2 and -2. Okay, these are the points. If x coordinate of P, if x coordinate of P is phi, then its y coordinate is. कोशिश करो इसका आंसर निकालने का। देखो अगर मैं सिखाते जाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा, आप लोगों को खुद से भी आंसर निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस आर, कोशिश करो बताओ आंसर क्या रहेगा, चैट बॉक्स में लिखो। ऑप्शंस आर ए का वैल्यू 2, बी का 1, सी का -1 एंड डी का -2। देखो ये सब सीबीटी क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि बोर्ड्स आपका हो चुका तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। दिस इज ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। गेट द आंसर फास्ट। x कोऑर्डिनेट ऑफ p phi है तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? p is a point on line segment joining first and second. x कोऑर्डिनेट ऑफ p phi है तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? मेरे को नहीं पता y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा। टेक इट एज लैम्बडा। तो p जो हो जाएगा वो phi कॉमा लैम्बडा हो जाएगा। तो phi कॉमा लैम्बडा ना इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप लोग देखो अभी कैसे सॉल्व करना है। हाँ, आपको सेक्शन फॉर्मूला पर इंटरनल डिवीजन लगाना पड़ेगा। mx2 plus nx1 upon m plus n, बट यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है, सो mx3 प्लस, अच्छे से कर लो, mx2 plus nx1 upon m plus n, उधर से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। आंसर ऑप्शंस में आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका आंसर क्या आया। मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ। अमन राइट है आपका ऑप्शन है, बाकी लोग भी ट्राई करो डाउट। सर सर हाँ बोलो ना, बोलो। सर मैथ्स के पेपर के लिए बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक दिन का गैप दिया है। अच्छा, एक दिन का गैप दिया तो सर तो फिर इसमें मैं पूछ रहा हूँ क्या पूरा कैलकुलस का कैसे होगा एक दिन में, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 100% आपको क्या करना होगा पता है क्या? आपको ना प्री एग्जाम, जब जो एग्जाम का डेट है उससे पहले उस चैप्टर को क्लियर करना होगा ना। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन दिया है, तो आपको एग्जाम डेट पे जो ना रिवाइज होगा आपका, तो ऑब्वियसली जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है शायद, तो आपको वो पहले ही क्लियर करके रखना है चैप्टर, एग्जाम टाइम में से रिवीजन करोगे आप। और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को तो देखना भी नहीं पड़ेगा मेरे को लगता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आपको बहुत अच्छे से आता रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बहुत इजी है। तो ये सब चैप्टर्स जो सिंपल चैप्टर्स उसको पहले ही क्लियर कर लो। आपको डिफिकल्टी कहाँ जाने वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशन में और इंटीग्रेशन में, तो वो चैप्टर्स को आप एग्जाम टाइम पे करो। मेरा कहना ये, आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स पहले ही निकाल के रखने होंगे जिसको एग्जाम टाइम पे रिवीजन की जरूरत नहीं है, जैसे कि डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बाजू हो गया, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी ये बाजू हो गया। रह गया आपके बीच के दो चैप्टर्स, कौन से? डेफिनाइट, इनडेफिनाइट डेफिनाइट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर को आप एग्जाम टाइम में पढ़ो। और क्योंकि ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उस चैप्टर को पहले ही बाजू में करके क्लियर कर दो। उसको ऐसा प्रिपेयर करो कि मेरे को एग्जाम टाइम में भी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जाम टाइम पे करना, सिर्फ 2 चैप्टर। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अमन? हाँ सर। तो ये 4 चैप्टर्स को अगर आपने 100% प्रिपेयर करके बाजू में कर दिया ना, तो आपका 30 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाता है 40 में से। ठीक है,
10 मार्क का Yes, स्ट्रगल जो sir. है वो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंडेफिनेट में करोगे आप, और वो जितना भी अच्छे से प्रिपेयर होगा उतना एडवांटेज आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं हम लोग फिलहाल। तो एग्जाम टाइम के लिए पूरा चैप्टर मत रखो, 5-6 चैप्टर्स पहले उड़ा दो इसके। हम लोग को ये बोला यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये P जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट, P इज अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड। अब P का अगर x कोऑर्डिनेट 5 है, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, तो मेरे को उसका y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो 5, y ले लेता हूं मैं, 5, y। P जो है वो क्या है, 5, y। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसने इसको डिवाइड किया इन द रेशियो, ठीक है, 5, y। इतना तो क्लियर है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये डिवाइड हुआ है, P ने डिवाइड किया है इस सेगमेंट को λ/1 में, इसको A बोल दिया और इसको B बोल दिया। मान लेते हैं P डिवाइड कर रहा है उसको, P divides AB internally in the ratio λ/2। शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं सब। तो फॉर्मूला लगाओ mx2, m कितना है मेरा, m मेरा लैम्बडा है, x2 कितना है 6, सो mx2 प्लस nx1, n कितना है 1, x1 कितना है 3, अपॉन लैम्बडा प्लस 1, x कोऑर्डिनेट है ना ये, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कितना है ये 5 है, और जिसको एक्सपांड करो आपका काम हो जाएगा। कितना हो गया आंसर देखो, दिस विल बी 6 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा प्लस 5। वी गॉट द आंसर एज लैम्बडा इज इक्वल टू 2। लैम्बडा 2 मिल गया तो काम हो गया। अब y कोऑर्डिनेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं और लैम्बडा की जगह 2 डालते हैं, ठीक है। तो my2 कितना आएगा, 2 लैम्बडा, my2 प्लस ny1 कितना आएगा 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू y। लैम्बडा का वैल्यू डाला तो कितना आएगा, देखो y इज इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू 2 डाला, 4 प्लस 2 6/3, द आंसर इज 2। द y कोऑर्डिनेट विल बी 2, वेरी सिंपल सर, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें z कोऑर्डिनेट भी था बट हमसे मांगा नहीं था, तो उन्होंने बाद में रखा था क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ठीक है। क्लियर है, द आंसर इज y इज इक्वल टू 2। द y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट इज 2। सबको समझ में आया? प्लीज बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, प्लीज कंफर्म करो समझ में आया तो एवरीवन। Yes, क्लियर sir. है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। तो अगली बार कभी भी कोई पॉइंट अगर किसी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये बोर्ड्स में भी सिखाया गया रहेगा कि अगर कोई पॉइंट किसी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो हमेशा उसको एज्यूम किया जाता है इन द रेशियो λ/1। अगर लैम्बडा पॉजिटिव आया तो उसने इंटरनल डिवाइड किया होगा, और अगर लैम्बडा नेगेटिव आया तो उसने एक्सटर्नल डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली उसने इंटरनल डिवाइड किया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन, सम नंबर 5 पे आते हैं। सम नंबर 5 पे आते हैं। सम नंबर 5 है अपना, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो क्या होगा इसका आंसर। सीईटी क्वेश्चंस बहुत चिंतित लेवल का होता है। तो if vectors x minus 2 times of I cap, प्लीज ओरली सुनो अगर वहां पे शाइन कर रहा है तो, x minus 2 times of I cap plus j cap, x minus 2 times of x minus 2 ब्रैकेट में I cap plus j cap, एंड सेकंड है x plus 1 times of I cap, x plus 1 times of I cap plus 2j cap are collinear, then value of x कितना रहेगा ये पूछा है। then value of x is, options है, the first option is 3, the second option is 4, the third option is 5, the fourth option is 0। बताओ फटाफट चलो, अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है तो value of x क्या होगा। if both of these vectors are collinear, we know that if vectors are collinear
द कंपोनेंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कोलिनियर। If vectors are collinear, the components of I cap, J cap, and K cap are proportional to each other. Second case क्या रहेगा? If vectors are collinear, the cross product is 0. Third case क्या रहेगा? If vectors are collinear, one vector is a scalar multiple of the other vector. ठीक है? So collinear के तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? अगर A बार और B बार collinear है, so A बार is equal to lambda B बार। अगर A बार और B बार collinear है, तो A बार और B बार के जो I, J और K के कंपोनेंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। थर्ड कंडीशन क्या है? अगर ए बार और बी बार कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल नहीं होगा ना, साइन थीटा 0 हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप तीनों में से कोई भी कंडीशन यूज करके इसका एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, देखो फटाफट क्या रहेगा आंसर। तो बहुत जन ने आंसर दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल वाला काम कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर प्रोपोर्शनल है, कोलिनियर है, तो इसके आई और जे के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। सो आई का कंपोनेंट कितना है यहाँ पे? x-2। यहाँ पे कितना है? x+1। जी का कंपोनेंट कितना है? 1। और वहां पे कितना है? 2। बस इसको सॉल्व कर लो। आई, जे और के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x - 4 which is equal to x+1। स्टैंडर्ड स्केलर कितना आएगा? x = 5। बहुत अच्छी हिंदी समझा। द आंसर इज x = 5। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, 6 पे आते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। 6 से सम है, इफ a bar is equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap, ये हो गया a bar, and b bar is equal to minus I cap plus j cap plus k cap. If a bar 3i minus 2j plus k and b bar minus I cap plus j cap plus k cap, then the unit vector parallel to a bar plus b bar is, then the unit vector parallel to a bar plus b bar is। सॉल्व करो, इसका ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। 1/3 टाइम्स ऑफ 2i cap minus j cap plus 2k cap। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इसका 1/5 टाइम्स ऑफ 2i cap minus j cap plus 2k cap। थर्ड ऑप्शन है इसका 1/√3 ब्रैकेट में 2i cap minus j cap plus 2k cap। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस। निकालो इसका आंसर फटाफट। हाँ, ए बार भी दिया है, बी बार भी दिया है, आपको बोला गया है देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बार प्लस बी बार। तो पहले आप ए बार प्लस बी बार निकालोगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर बनाओगे। यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ए बार दिया है, बी बार दिया है, देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बार प्लस बी बार इज। तो ऑप्शन ए बहुत जन बोल रहे हैं। लेट मी चेक। आप लोग को जितने भी समझ में बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, अभी आप लोग को सॉल्व करना है और आप लोग को चैट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो बहुत जन की तरफ से ऑप्शन ए आया है। लेट अस चेक द आंसर। सबसे पहले ए बार प्लस बी बार निकालो तो क्या आता है? सो ए बार प्लस बी बार कितना आएगा? 3i minus i 2i। ठीक है, minus 2j plus j is minus j, k plus k is plus 2k। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन में आपको ये सेम मिला। तो ए बार प्लस बी बार मिल गया। अभी यूनिट वेक्टर बोला है, सो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार प्लस बी बार कितना होगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार प्लस बी बार, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 2i cap minus j cap plus 2k cap। पैरेलल टू बोला तो भी सेम ही होता है कैसा? यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार प्लस बी बार या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बार प्लस बी बार सेम ही होता है दोनों। तो ऑप्शन इज आंसर है। So 1/3 times of 2i cap minus j cap plus 2k cap। Very simple sir। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। We'll see the next one now। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से, इंपॉर्टेंट समझता है।
ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा रहा, इसको आगे चल रहे हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं ना कहीं 3 डायमेंशन ये स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके ऊपर है। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, बट जो सेंट्रॉइड है वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को भी डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ये आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो मेरा अगला सम है उसी के ऊपर है, सम नंबर 7, प्लीज ध्यान देना। लेट P bar is the position vector, let P bar is the position vector of orthocenter. Let P bar is the position vector of orthocenter and G bar is the position vector of centroid of triangle ABC, of centroid of triangle ABC whose circumcenter is the origin, whose circumcenter is the origin, whose circumcenter is the origin। ठीक है, आगे दिया है if P bar is equal to K times of G bar, if P bar is equal to K times of G bar, that means P and G are collinear. If P bar is equal to K times of G bar, then what is the value of K? Then K is equal to, ठीक है, options are, the first option is 3, the second option is 2, the third option is 1/3, and the fourth option is 2/3. Now get the answer fast. इसका आंसर निकालो। तो सोचो अच्छे से, मैं आपको एक हिंट दूंगा सिर्फ कि आपका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड हमेशा ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को, सेंट्रॉइड को हम लोग जी बोलते हैं ना, सेंट्रॉइड हमेशा ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को डिवाइड करते हैं इन द रेशियो 2:1। ये हिंट है आपका। Centroid divides the line segment joining ortho center and circum center in the ratio 2:1. 2:1. हाँ, ये हिंट है आपका। Centroid divides the line segment joining ortho center, O for ortho center, C for circum center, G for centroid. Centroid divides the line segment joining ortho center and circum center in the ratio 2:1. Answer बताओ क्या आएगा? What will be the value of P? What will be the value of K if P is equal to Kg? If P is equal to Kg, then what is K? Fast, write the answer in the chat box. अब थोड़ा अच्छे से देखो, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर P बार है, तो O के बदले पे O के बदले लिखेंगे हम लोग P बार। G is the position vector of centroid, तो सेंट्रोइड के लिए क्या लिखेंगे? G बार। और सर्कम सेंटर का बदले क्या आएगा? ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब क्या होता है? O बार। तो ये आपको अच्छे समझना है सिर्फ, ठीक है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट। फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, G जो है डिवाइड कर रहा है P और O को इन द रेशियो 2:1। कैसे लिखते फॉर्मूला में पता है ना? G बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ O बार प्लस 1 टाइम्स ऑफ P बार डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये तो सबने पढ़ा है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला सबको अच्छे से आता है। C अगर AB को डिवाइड कर देंगे रेशियो 2:1, तो C बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B बार प्लस 1 टाइम्स ऑफ A बार अपॉन M प्लस, सबने पढ़ा है यार, ठीक है।
तो G bar will be as it is 2 times of O bar. O bar तो origin होता है तो गया वो 1 times of P bar मतलब P bar ही होगा सिर्फ, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा. तो G bar is equal to P bar upon 3 bar upon 3, right? कितना आ गया? P bar is equal to 3 times of G bar. तो कंपेयर किया तो यहाँ पे दिया था P bar is equal to K times of G bar. So on comparing we got K is equal to 3. Very simple. K is equal to 3. समझा अच्छे से? तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बताना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो फिर आंसर आएगा नहीं. ये जो सेंट्रोइड है वो डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर को एंड सर्कम सेंटर को इन द रेशियो 2:1. ये लाइन नोट कर लो, बहुत काम में आएगा. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. स्क्रीनशॉट लेना, सम का इंपॉर्टेंट सम था ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड था. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. आई होप कि सबको समझ में आया इसका आंसर. द आंसर इज 3. बहुत जन ने बोला भी है चैट बॉक्स पे इसको, आंसर 3 है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हटा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट सम. सब नंबर 8 ध्यान देना. If A bar and B bar, if A bar and B bar are unit vectors, if A bar and B bar are unit vectors and 60 degree is the angle between them, and 60 degree is the angle between them, then इसका वैल्यू कितना होगा? 2A bar minus 3B bar into 4A bar plus B bar is equal to, बहुत मजेदार सम है, 2A bar minus 3B bar into 4A bar plus B bar is equal to. So options are, first option is 5, second option is 0, third option is 11, and the fourth option is none of this. मल्टीप्लिकेशन करना है इसको अच्छे से, बस आपका आंसर आ जाएगा. क्या दिया आपको गाइस यहाँ पे? 2A bar minus 3B bar into 4A bar plus B bar. चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आएगा. इसका वैल्यू कितना है वो बताना है. स्टार्ट करो. ठीक है, 2A bar minus 3B bar into 4A bar plus B bar. If A bar and B bar are unit vectors, तो अगर unit vectors है तो ये तो समझ जाओ इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो A bar का और B bar का मैग्नीट्यूड 1 होगा. इनके बीच में जो थीटा है वो कितना है? 60 है. तो A डॉट B का फॉर्मूला क्या है? AB cos थीटा. तो cos 60 कितना होता है? हाफ. यूज कर लो अच्छे से दिमाग और बताओ आंसर क्या आएगा. वेरी सिंपल सम, अच्छे से आंसर आना चाहिए. इजी सम भी है. Sum number 8. चैट बॉक्स पे आंसर लिखो जिनको भी आना. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ठीक है, चेक करते हैं. सबसे पहले हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2A bar into 4A bar कितना हो जाएगा? 8 times of A bar into A bar. A bar into A bar is mod of A bar the whole square. ठीक है, 2A bar into B bar will be what? 2 times of A bar dot B bar minus 3B bar into commutative law लगा रहा हूँ, distributive law, right? So minus 3B bar into 4A bar is minus 12 times of A bar dot B bar. A dot B bar, B dot but A bar एक ही बात है, commutative follow करता है. minus 3B into B is minus 3 times of B bar dot B bar. आप सबको पता है कि A bar dot A bar mod of A bar का होल स्क्वायर होता है, जिसका वैल्यू 1 ही होगा. छोड़ देते हैं. This is A dot B. A dot B का वैल्यू कितना होता है? AB cos थीटा. cos थीटा कितना हो गया? cos 60. cos 60 कितना होता है? हाफ.
तो ए बी 1 1 है, ठीक है, cos 60 हाफ आ जाएगा, इधर -12 ए बी 1 1 है, cos 60 हाफ आ जाएगा, -3 बी डॉट बी 1 होता है, ठीक है, कितना हो गया आंसर 8 + 1 -6 -3, तो आंसर आ गया 0। तो 9 - 9 द आंसर इज 0। सिंपल सा समझा, अच्छे से देख लो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन था ये, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सो आंसर इज 0, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, सिंपल सा समझा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हटा रहा हूं। नेक्स्ट सम है अपना सम नंबर 9। तीन वेक्टर्स दिया है, ए बार बी बार एंड सी बार। ए बार दिया है, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ए बार कितना दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बी बार दिया आपको 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। सी बार दिया गया आपको i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ए बार बी बार और सी बार दिया है, ए बार दिया है 2i प्लस j प्लस k, बी बार दिया है 3i माइनस 4j प्लस 2k, सी बार दिया i माइनस 2j प्लस 2k। देन मजेदार समीकरण ध्यान देना, then projection of a bar plus b bar, then projection of a bar plus b bar on c bar is, options are, the first option is 17/3, the second option is 5/3, the third option is 4/3, and the fourth option is none of this, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ प्रोजेक्शन का, आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार होता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार, ठीक है, ये फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो कई सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार प्लस बी बार ऑन सी बार होने वाला है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, पहला वेक्टर आएगा ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार अपॉन मॉड ऑफ सी, बस इसको सॉल्व करना है, तो आंसर कितना रहेगा इसका, डॉट प्रोडक्ट अपॉन सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, डॉट प्रोडक्ट अपॉन सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, तो गेट मी द आंसर, ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, ए बी सी डी, 17/3, 5/3, 4/3, none of this। पहले ए बार प्लस बी बार निकालो, फिर ए बार प्लस बी बार को सी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर सी बार का मैग्नीट्यूड निकालो और फिर आंसर निकालो। Done answer? Anyone? मिला आंसर किसी को? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार प्लस बी बार ऑन सी बार, 17/3, चेक करते हैं। तो फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने बता दिया है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है इसको। तो पहले हम लोग यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, ए बार प्लस बी बार निकालते हैं। तो ए बार प्लस बी बार कितना आएगा, 2i प्लस 3i इज 5i, j माइनस 4j इज माइनस 3j, k प्लस 2k इज प्लस 3k। तो ये हो गया ए बार प्लस बी बार। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं किसके साथ, सी बार के साथ। तो ए बार प्लस बी बार
dot C bar dot product A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. So 5 into 1 is 5, minus 3 into minus 2 is plus 6, and 3 into 2 is again plus 6. ठीक है, अब चाहिए mod of C. So mod of C is under root of a square x square plus y square plus z square. तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो इसका आंसर कितना आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है 5 plus 6 is 17 and mod of C is 3. The answer is 17 by 3. The answer is option A. So if you know the formula, you can easily get the answer. The answer is 17 by 3. सिंपल सा फॉर्मूला था. हाँ, प्रोजेक्शन कभी भी किसी वेक्टर पे निकाल रहे हो, प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar is a dot b upon mod of b. Same way projection of a bar plus b bar on c bar will be what? a bar plus b bar dot c bar upon mod of c. ठीक है, तो वेरी सिंपल वन, अच्छे से समझ में आया आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला. मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ. हटा रहा हूं इसको मैं, नेक्स्ट सम पे आता है. ठीक है, डन. थोड़े बहुत सम्स हम लोग अभी एंगल्स के ऊपर देख लेते हैं. हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. वी नो दैट इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल टू a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग आंसर निकालते हैं. तो कोशिश करो थोड़ा इसका आंसर बताने का. सम नंबर 10 का क्वेश्चन बोल रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. वेक्टर्स कौन सा था मेरा, 2y cap plus 6j cap plus 3k cap and 12i cap minus 4j cap plus 3k cap is इसका आंसर चाहिए. तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा समय है. ठीक है, इसको a बार ले लो, इसको b बार ले लो, और इसका एंगल बताओ कितना है. ठीक है, cos थीटा, बट आपको थीटा बताना है, cos थीटा नहीं बताना है. ठीक है, दूसरा सेम तरीके का सम, सम नंबर 11. if I cap plus j cap plus k cap, if I cap plus j cap plus k cap, 2y cap plus 5j cap, 2y cap plus 5j cap, then 3i cap plus 2j cap minus 3k cap and I cap minus 6j cap minus k cap be position vectors of 4 points. B position vectors of 4 points A, B, C and D respectively. Then the angle between AB vector and CD vector is, then the angle between AB vector and CD vector is. So first option is pi by 4, second option is pi by 2, third option is pi, and the fourth option is none of this. दोनों का आंसर निकालो, बहुत चिंदी आंसर है. ठीक है, एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड CD वेक्टर, इजी सम है, आंसर चाहिए दोनों का. कोशिश करो आंसर निकालने का. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, पहला इसको a बार, इसको b बार बोल देते हैं, और एक दूसरा. ठीक है, तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ एंगल, राइट? फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार डॉट b बार. मॉड डालो मत डालो आपके ऊपर है. अक्यूट तो बोला नहीं, किधर पे अक्यूट बोला तो मॉड आता था. ठीक है, तो a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार. ये अपना फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, इधर पे क्या फॉर्मूला बनेगा, सेम. देन द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड CD वेक्टर, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ AB वेक्टर इनटू मॉड ऑफ CD वेक्टर. ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया अपना. आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको. गेट मी द आंसर फास्ट. निकालो दोनों का आंसर, फर्स्ट 10th का और 11th का दोनों का आंसर चाहिए. बताओ क्या आएगा. 10th का और 11th का दोनों का आंसर. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यहाँ पे भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बट द पोजीशन वेक्टर्स आर डिफरेंट गिवन. आया सबको? 10th वाला तो आया रहेगा.
देखते हैं। ठीक है, सो cos थीटा इज इक्वल टू ओरली कर लेंगे हम लोग। 2 12s are 24, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, 3D ज्योमेट्री में भी किया आपने। a1 a2 24, b1 b2 minus 24, c1 c2 plus 9, दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 4 plus 36 plus 9 49, तो 7 और 144 144 plus 16 160 169 will be 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कट करके 9 बाय 13 7 जार कितना होता है 91, 9 बाय 91। देखो थीटा कितना मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा cos इनवर्स ऑफ 9 बाय 91। ठीक, पहला आंसर आ गया cos इनवर्स ऑफ 9 बाय 91। चलो अब इसी तरीके से 11th वाला बताओ। 10th का आंसर आएगा 9 cos इनवर्स ऑफ 9 बाय 91। 11th वाला आंसर बताओ कितना आएगा, फटाफट कोशिश करो 11th का आंसर। सिंपल सा सम में आंसर आना चाहिए। यू गॉट द ऑप्शंस एज वेल, राइट? ऑप्शंस भी दिया मैंने 11th वाले में। देखो ये सब आएगा तो ही जेडब्ल्यू पे मूव करेंगे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। तो स्टार्टिंग का 3-4 लेक्चर जो है वो बेसिक क्वेश्चंस कराना पड़ेगा मुझे, वेक्टर्स का भी और 3D का भी। हम लोग प्लीज समझना वेक्टर्स और 3D साथ में करने वाले हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। फटाफट बताओ आंसर क्या रहेगा इसका। सम नंबर 11 तो टाइम लेगा ये, पहले ए बी वेक्टर बनाना होगा आपको, फिर सी डी वेक्टर बनाना होगा। तो ए बी वेक्टर कैसे बनाओगे, बी बार माइनस ए बार। सी डी कैसे बनाओगे, डी बार माइनस ए बार। बनाओ फटाफट और आंसर दो। Got it anyone? कितना आया? ऑप्शन सी। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा पाई। थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। कॉस थीटा शायद 0 आएगा, समझ जाना 0 क्या रहता है, पाई रहता है। जब -1 आएगा पता नहीं क्या मिला अमन आपको, -1 आएगा। पवन को मिला, पवन पांडे। पवन को मिला -1, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू -1 मिला रहेगा। तो cos थीटा -1 हमको पता है -1 कितना होता है cos 180। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू cos 180। cos 180 मतलब cos पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई। द आंसर इज थीटा इज इक्वल टू पाई। सिंपल सा सम था। मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे, माइट बी द लास्ट सम। ध्यान देना अच्छे से, लास्ट सम रहेगा आज का। तो सम ले रहा हूं मैं। सिंपल सा सम ले रहा हूं, लास्ट सम रहेगा, ध्यान देना। इफ angle between two vectors, if angle between two vectors, if angle between two vectors I cap plus k cap and I cap minus j cap plus a times of k cap is pi by 3, then value of a is, options are 2, second option है 4, third option है -2 and the fourth option is 0। चलो बताओ फटाफट, लास्ट सम रहेगा आज का। If the angle between two vectors I cap plus k cap and I cap minus j cap plus k cap is pi by 3, then the value of a is 2 4 minus 2 0।
2 4 minus 2 0. दोनों के बीच में जो एंगल है वो पाई बाय 3 मतलब cos 60. तो a कितना रहेगा? cos 60 हम सबको पता है कितना होता है, हाफ. ठीक है, जल्दी बताओ a का वैल्यू कितना आया? फॉर्मूला वही लगाने वाले हम लोग. cos pi by 3 is equal to cos 60. Cos theta is equal to a bar dot b bar. So a bar dot b bar I into I will be 1, a1 a2 1, b1 b2 है नहीं 0, c1 c2 will be a upon mod of a bar. तो mod of a bar कितना आएगा? √2. ठीक है, और इसका कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 plus 1 plus a square, तो 2 plus a square. ठीक है ना, ऐसा कुछ मिलेगा. यही फॉर्मूला है. तो गाइस cos 60 हाफ हो गया, न्यूमरेटर में आ गया a plus 1, डिनोमिनेटर में आ गया √2 into रूट ऑफ a square plus 2. स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 1/4 which is equal to a plus 1 the whole square. और यहाँ पे आएगा 2 times of a square plus 2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 2 1 से 2 को कट हो जाएगा तो a square plus 2, और यहाँ पे 2 जाएगा 2 times of a square plus 2a plus 1. चलेगा, कितना आ रहा है आंसर? a square plus 2a square. तो ये हो गया a square plus 2 is equal to 2a square plus 4a plus 2. 2 get cancelled. 2a square plus minus a square कितना हो गया? a square plus 4a is equal to 0. दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा a is equal to 0 और एक मिलेगा a is equal to -4. तो ऑप्शन में मेरे को क्या दिख रहा है? a is equal to 0 दिख रहा है. ठीक है, -4 नहीं दिख रहा है. द आंसर इज a is equal to 0. सिंपल सा सम था, स्क्रीनशॉट ले लो. आई होप कि आपको आज के लेक्चर में जो भी 12 सम सिखाया मैंने वो समझ में आया. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और सीईटी के 10-15 सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और फिर